अदृश्य होना, गायब हो जाना, ये तो हमेशा से एक सपना रहा है ना? लेकिन सोचिए, जब बात एक 10,000 टन के विशालकाय जंगी जहाज की हो, तब ये सपना एक नामुमकिन सी चुनौती बन जाता है। तो आज हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कला के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल अपने आप में एक पहेली जैसा है। मतलब 10,000 टन का एक जंगी जहाज जो मीलों दूर से साफ साफ दिखता है, उसे खुली नजरों के सामने छिपाएंगे कैसे? सुनने में तो एकदम असंभव लगता है ना? लेकिन यही वो चुनौती है जिसने दशकों तक पूरी दुनिया की नौसेनाओं की रणनीतियों को शक्ल दी है। जरा कल्पना कीजिए, अगर जमीन पर हो तो छिपने के लिए जंगल हैं, पहाड़ हैं, शहर हैं, बहुत कुछ है। लेकिन खुले समुद्र में वहां क्या है? बस मीलों मील तक फैला पानी और ऊपर खुला आसमान। ये एक विशाल खाली कैनवस जैसा है, और इस खाली कैनवस पर एक बड़ा सा जहाज एक चलते फिरते साफ निशान की तरह है। सच पूछिए तो वहां छिपने की कोई जगह ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस नामुमकिन काम को करने की पहली कोशिश क्या थी? अच्छा, शुरुआती दिनों में ना एक बहुत ही सीधा सादा लॉजिकल सा तरीका अपनाया गया। सुनने में ये एकदम सही लगता था, पर असल में ये उतना काम का साबित नहीं हुआ। सबसे पहला आइडिया बहुत सिंपल था, जैसा माहौल वैसा रंग, यानी घुल मिल जाओ। तो क्या किया गया? जहाज़ों को स्लेटी या फिर हल्के नीले रंग से पेंट कर दिया गया। इसके पीछे सोच ये थी कि जहाज समुद्र और आसमान के रंगों में कहीं खो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। इसी को कहते हैं ब्लेंडिंग कैमोफ्लेज। पर यह तरकीब ज्यादातर फेल हो गई, और इसकी वजह ना बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात, समुद्र का रंग कभी एक जैसा नहीं रहता। फिर आसमान को ही देख लीजिए, सुबह कुछ और रंग का, शाम को कुछ और। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? क्षितिज, मतलब होराइजन पर जब सूरज की रोशनी होती है ना, तो उसके सामने जहाज का रंग चाहे जो भी हो, वो हमेशा एक काली परछाई, एक सिलुएट ही नजर आता। तो जब छिपाने की ये कोशिश काम नहीं आई, तो किसी ने सोचा क्यों ना खेल के नियम ही बदल दिए जाए। और इस क्रांतिकारी बदलाव की वजह बना एक नया और बेहद खतरनाक खतरा, जो पानी के नीचे नजरों से ओझल इंतजार कर रहा था। और वो खतरा था वर्ल्ड वॉर 1 की जर्मन पनडुब्बी, जिसे हम यू बोट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यू बोट पानी के नीचे से हमला करती थी, तो उसके कैप्टन के लिए जहाज को देखना उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। असली चुनौती थी उस पर सटीक निशाना लगाना। यहीं पर खेल के नियम पूरी तरह से बदल गए। और ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अब मकसद अदृश्य होना नहीं था, बल्कि मकसद था दुश्मन को इतना कंफ्यूज कर देना, इतना भ्रमित कर देना कि वो टॉर्पीडो से सही निशाना ही न लगा पाए। समझिए, यहाँ रणनीति में एक 180 डिग्री का टर्न आया। ब्लेंडिंग कैमोफ्लेज का लक्ष्य क्या था? मुझे मत देखो। लेकिन डैजल कैमोफ्लेज का मंत्र था, मुझे देखो, लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और मेरी रफ्तार क्या है। ये छिपाने से ज्यादा धोखा देने की कला थी, एक दिमागी खेल। तो ये डैजल कैमोफ्लेज आखिर था क्या? कल्पना कीजिए, जहाजों पर बने बड़े ही अजीब, तिरछे, जिगजैग वाले ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, अलग अलग रंगों में। इनका मकसद जहाज को छुपाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि देखने वाले की आंखों को धोखा देना था। ये पैटर्न दुश्मन के दिमाग में एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन, एक दृष्टि भ्रम पैदा कर देते थे। तो ये काम कैसे करता था? चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि हम एक यू बोट के कैप्टन हैं। टॉर्पीडो फायर करने से पहले हमें 3 चीजें जानना जरूरी है। जहाज कौन सा है, किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूर है। डैजल पैटर्न सीधा इन्हीं 3 चीजों पर हमला करता था। इन पैटर्न्स की वजह से जहाज का अगला और पिछला हिस्सा कौन सा है, ये समझना मुश्किल हो जाता। उसकी असली दिशा का अंदाजा लगाना तो लगभग नामुमकिन था, और दूरी का अनुमान भी गड़बड़ा जाता, और नतीजा टॉर्पीडो अपने निशाने से चूक जाता था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मिलिट्री प्रॉब्लम का सल्यूशन आर्टिस्ट्स ने निकाला। जी हाँ, कलाकारों ने। ये जो डैजल के पैटर्न्स थे ना, ये पिकासो के क्यूबिज्म जैसे आर्ट मूवमेंट से प्रेरित थे, जहाँ चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है। ये सच में कला और युद्ध का एक बहुत ही अनोखा संगम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो तो कभी रुकती नहीं है। और जैसे ही दुश्मन के देखने का तरीका बदला, धोखा देने की इस कला को भी बदलना पड़ा। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, और उसके साथ आया एक असली गेम चेंजर, रडार।
अब दुश्मन सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से भी देख सकता था। अब आंखों को धोखा देने वाला डैज़ल रडार के सामने बिल्कुल बेअसर था। एक बार फिर से पूरी समस्या ही बदल गई। ये टाइमलाइन धोखे की इस कला के पूरे सफर को दिखाती है। वर्ल्ड वॉर 1 का डैज़ल जो आंखों को धोखा देता था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में वापस हल्के रंगों का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर कोल्ड वॉर के दौरान रडार को सोखने वाले मटीरियल आए, और आज हम स्टेल्थ जहाज़ों को देखते हैं। हर दौर अपने साथ एक नई चुनौती और एक नया समाधान लेकर आया। आज के जो मॉडर्न वॉरशिप्स हैं वो गायब होने के लिए बहुत ही हाईटेक तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन पर ऐसा पेंट होता है जो रडार के तरंगों को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जहाज के ढांचे को ठंडा रखा जाता है ताकि वो इंफ्रारेड कैमरों से बच सकें, और उनका डिजाइन वो जानबूझकर एंगुलर मतलब कोणीय बनाया जाता है ताकि रडार की तरंगे उससे टकराकर फैल जाएं, वापस दुश्मन तक पहुंच ही ना पाएं। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी बदल गई, इतने साल बीत गए, क्या कोई ऐसी चीज है जो आज भी वैसी ही है? क्या कोई ऐसा सुनहरा नियम है जो समय के साथ नहीं बदला? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, नौसेना में धोखा देने के कुछ बेसिक सिद्धांत हमेशा वही रहते हैं। पहला, दुश्मन को सिर्फ छिपाने से बेहतर है उसे धोखा देना, ये ज्यादा असरदार है। दूसरा, जैसे जैसे देखने की टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, छिपने की टेक्नोलॉजी को भी उसके साथ साथ बदलना ही होगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, असली मकसद हमेशा दुश्मन के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करना है ताकि वो सही समय पर सही फैसला ही न ले पाए। और ये बातें हमें आज के दौर में ले आती हैं और एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती हैं। आज जब सैटेलाइट आसमान से हर चीज पर नजर रख सकते हैं और एआई किसी भी पैटर्न को सेकंडों में पहचान सकता है, तो क्या आंखों को धोखा देने की ये पुरानी कला अब बेकार हो चुकी है, या फिर इस हाईटेक निगरानी के युग में भ्रम पैदा करने की कला पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है? क्या पता, अदृश्य होने की अगली क्रांति बस शुरू ही होने वाली हो।